नमस्कार दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साइकेडेलिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जो कि दिमाग पर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर सीधा असर करते हैं और नतीजा यह कि लेने वाले का देखना, सुनना और सोचने का तरीका बदल जाता है। इनकी चेतना एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपको साइकेडेलिक ड्रग के बारे में क्यों बता रहा हूं? आज की कहानी है साइकेडेलिक ड्रग्स के समर्थक और स्पिरिचुअल लीडर रामदास की। रामदास वेस्ट यानी अमेरिका में ज़्यादा फेमस थे। इंडिया में बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं और बहुत मुमकिन है कि आपने पहली बार इनका नाम सुना होगा। खैर, मैं आपको ऐसे बताऊं कि हार्वर्ड के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर था जो साइकेडेलिक ड्रग का खुलकर समर्थन करता था और अपने इस स्टैंड के कारण उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। ये प्रोफेसर अपनी नई यात्रा शुरू कर इंडिया आता है, एक बाबा से मिलता है और 20 साल में ड्रग्स को लेकर इसकी समझ शीर्षासन कर जाती है। यह जानकर रामदास के बारे में थोड़ी बहुत दिलचस्पी पैदा हो जाती है, तो इसलिए इसे शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक वकील साहब रहते थे। नाम था जॉर्ज। 6 अप्रैल 1931 को वकील साहब के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया रिचर्ड एल्पर्ट। रिचर्ड के पिताजी नामी आदमी थे। बरसों बाद रिचर्ड का भी खूब नाम होने वाला था, लेकिन रिचर्ड नाम से नहीं, रामदास के नाम से जाना गया। रिचर्ड पढ़ाई लिखाई में तेज थे और 21 की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और इनका सब्जेक्ट था साइकोलॉजी। आगे चलकर मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर स्टैनफोर्ड से जाकर अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली और वहीं स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर बन गए। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर बनने के बाद रिचर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने निकल गए और वहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर लैरी से हुई। प्रोफेसर लैरी बड़ी दिलचस्प किस्म के आदमी थे। हार्वर्ड में क्लिनिकल साइकोलॉजी पे वो पढ़ाते थे। इससे पहले वे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साइलो पर एक रिसर्च कर रहे थे। साइलो भी एक तरीके का साइकेडेलिक ड्रग का नाम है और प्रोफेसर रिचर्ड और प्रोफेसर लैरी की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में शराब पीने लगे और 1961 का शनिवार का दिन था। लैरी ने रिचर्ड को और बाकी दोस्तों को अपने घर बुलाया और सबको साइलो का डोज दे दिया। ये वही साइकेडेलिक ड्रग था जिसके बाद धीरे धीरे ये लोग एलएसडी की डोज भी लेने लगे। एलएसडी भी एक साइकेडेलिक ड्रग है। रिचर्ड और लैरी साइकेडेलिक ड्रग्स पर रिसर्च करने लगे और इसे बढ़ावा देने लगे। ये दोनों इस रिसर्च में इतना गहरा घुस गए कि धीरे धीरे रिचर्ड डिप्रेशन में जाने लगे और फिर 1963 मई में प्रोफेसर लैरी और रिचर्ड दोनों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। लैरी को इसलिए निकाला क्योंकि वो क्लास लेने नहीं आते थे और रिचर्ड को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो अपने एक स्टूडेंट को ड्रग्स देते हुए पकड़े गए थे। हार्वर्ड से निकाले जाने के बाद रिचर्ड और लैरी न्यूयॉर्क के मेलबर्न में डेरा डाल के बैठ गए। यहाँ भी वही चला, एलएसडी के खूब डोज लिए गए। लगातार ड्रग्स लेने के बाद इनका एक्सपीरियंस कुछ बदला। जब एलएसडी लेने पर असर कम होने लगता तो ये ज़्यादा एलएसडी लेने लग गए और पहले वाला मज़ा भी गायब हो गया और असर खत्म होने के बाद रिचर्ड डिप्रेस महसूस करते थे और वह गहरे डिप्रेशन में जाने लगे। एलएसडी के साथ साथ रिचर्ड और लैरी की दोस्ती भी खत्म हो गई। सन 1967 में रिचर्ड इंडिया घूमने आए। वह घूमने तो टूरिस्ट की तरह आए, लेकिन लौट कर गए एक तीर्थयात्री की तरह। इंडिया में उनकी मुलाकात नीम करौली वाले बाबा से हुई। यह इस नाम से फेमस है कि स्टीव जॉब्स की एक बार इनसे मुलाकात हुई थी। रिचर्ड जब बाबा नीम करौली से मिले तो न केवल उसके नशे की लत छूट गई बल्कि वो बाबा के भक्त भी बन गए
और एक समाज सेवक के रूप में काम करने लगे। रिचर्ड ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बाबा के चमत्कार का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो पहली बार नीम करौली बाबा से मिले थे तो वे अपनी समस्या के बारे में नहीं बता पा रहे थे, लेकिन कई मुलाकातों के बाद एक बार बाबा ने खुद ही उनसे पूछ लिया कि वो दवा कहाँ है। रिचर्ड एकदम चौंक गए और बाबा के कहने पर नशे वाली दवाई यानी कि LSD की शीशी बाबा को दे दी। बाबा ने शीशी में से 3 चिट या गोलियां निकालकर खा ली और उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जबकि LSD की एक गोली किसी भी वयस्क के लिए काफी है। इस घटना के बाद रिचर्ड वापस अमेरिका चले गए और 4 साल बाद उनकी मुलाकात बाबा से फिर हुई। इस बार भी बाबा ने खुद ही रिचर्ड से वो दवाई मांगी और 4 गोलियों को जीभ पर रखते हुए खा लिया, लेकिन इस बार भी नशे की गोलियों का बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। बाबा नशे की इन गोलियों को खाकर रिचर्ड के मन में चल रहे सवाल का जवाब देते हुए बोले कि नशे में कुछ नहीं रखा है। अगर किसी चीज का नशा करना ही है तो आध्यात्म और समाज सेवा का करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। नीम करौली बाबा के इस संदेश का रिचर्ड के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी जीवन की धारा बदल गई और वो बाबा से दीक्षा लेने के बाद रामदास बन गए और समाज सेवा के लिए काम करने लगे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और इस तरह से नीम करौली बाबा के चमत्कार से एक विदेशी नशेड़ी भी बाबा का भक्त बन गया। क्या आप उस जगह के बारे में जानते हैं जहां स्टीव जॉब्स बाबा नीम करौली से मिलने आए थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।